नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाम के समय हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है हमें नियम धर्म बताए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि हमें शाम के समय नहीं करना चाहिए। तो उसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शाम का समय जो होता है वो माता लक्ष्मी का आगमन का समय होता है और घर में हमारे पूजा पाठ, आरती, धूप दीप का जो है खुशबू आना चाहिए। तो हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो पूरी देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता ही है कि शाम के समय हमें पूजा आराधना करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दीपक वगैरह जलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शाम के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें आप सभी को पता ही है कि खाना वगैरह तो नहीं खाना चाहिए। हमें जो सिलाई का काम होता है, यानी कि कुछ कपड़े फट जाते हैं तो कई बार हम सिलाई मशीन में बैठ के कपड़े सिलते हैं, या फिर कई बार मतलब छोटा सा रहता है सिलाई करने का तो हम हाथ से ही उसको सिलने लगते हैं। तो हमें गोधूली के समय, यानी कि दीपक जलाने से पहले या दीपक जलाने के बाद हमें जो है सिलाई का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखों में चुभता है, तो इसलिए हमें सिलाई नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है आपको सिलाई करना तो आप दीपक जलाने के आधे घंटे 45 मिनट के बाद सिलाई कर लें, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो रात में सिलाई करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन अगर रात में अगर वही काम है, जैसे कि प्रोफेशनल अगर सिलाई वाले हैं, तो भी आपको मतलब गोधूली के समय में सिलाई नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गोधूली के समय या फिर जब हम बात करें शाम के समय, तो हमें किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि पड़ोसी के घर या बैठ के बातें करें या फिर मोबाइल पे हम लगे हुए हैं फ़ोन करके, तो हमें वो भी काम नहीं करना चाहिए गोधूली के समय, ठीक है। तो अगर आपके घर कोई आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना घर को छोड़ के आप मतलब बाहर ना जाएं, घूमने टहलने या फिर किसी पड़ोसी के घर हमें नहीं जाना चाहिए। और उसी तरह से हमें पड़ोसी के घर जाके हमें कोई चीज़ मांगनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ घट जाता है या बहुत सारे लोग जो हैं आपसे मांगने के लिए भी आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको बोल दें कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये काम करके फिर आपको दे देती हूँ। लेकिन तुरंत के तुरंत गोधूली के समय हमें कोई भी चीज़ सामान नहीं देना चाहिए, और ना ही हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी से जाके हमें मांगने की भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। और कर्जा वगैरह तो नहीं देना चाहिए, ये तो हम सभी को पता ही है। उसी तरह से हम जो है एकदम गोधूली के समय हमें दुकान पे जाके भी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि गोधूली के समय में कर्जा देना और नहीं तो लेना चाहिए, तो उसी तरह से हमें जो क्या अब हम दुकान पे सामान भी जाके खरीदना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल गोधूली का जो समय होता है उसमें जाके हमें दुकान से सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने दे समय को, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जैसे दिया बाती का समय हुआ वैसे ही दुकान पे जाके अपना ही पैसा देना है तो क्या हुआ, हमें नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा समय को आगे पीछे कर लेना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें खुद का भी सामान खरीदना है, खुद का भी रुपये पैसा दे के खरीदना है, तो बिल्कुल गोधूली का जो समय होता है उस समय हमें जाके नहीं खरीदना चाहिए दुकान से भी। दोस्तों, एक और चीज़ होती है, जैसे ही शाम होने को आता है तो बहुत सारे घरों में, मतलब सारे घरों में तो नहीं होता है लेकिन अधिकतर घरों में ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे शाम होने को आया तो उनको जो है कुछ चाहिए होता है, चाय पानी बिस्किट, या फिर छोटे बच्चे होते हैं वो परेशान करने लगते हैं उनको कि हमें कुछ चाहिए खाने को, तो आप उनको पहले खिला दें या फिर उनको बाद में खिलाएं। एग्जैक्ट जो है आपको गोधूली के समय में कुछ भी मुंह नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कि पानी, कुछ खाना पीना, चाय बिस्किट, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, और अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आपको धीरे धीरे समझाना चाहिए कि हमें ये सारा चीज़ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना कि छोटे बच्चे, बिल्कुल नवजात जो बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो उनको ऐसा हमारे बड़े बताते हैं कि उनको भी उठा के हमें गोद में ले लेना चाहिए, अगर बिल्कुल वो जग नहीं सकते हैं तो, क्योंकि नवजात बच्चे सोते काफ़ी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो उनको गोधूली के समय में अकेले बिस्तर पे नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोशिश करें आप उनको कि अगर वो उठ सकते हैं तो उनको आप उठा दें। ऐसा नहीं कि हम कहीं और हैं, बच्चा कहीं और सो रहा है और गोधूली का समय हो गया है, तो इस तरह से भी हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि शाम के समय हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।